everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss about CTET this December 2023. आप सभी का आज रिजल्ट आ गया है, जिनका क्वालिफाई होता है उनको many कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड. ओके, और जिनका रहता है उन्हें क्या कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, या जो न्यू है फर्स्ट टाइम देने वाले हैं सीटीईटी, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मेरी क्या प्लानिंग थी, उस अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे. ओके, और आपने जैसे जिनका एक भी पर्सन से रहता है तो उन्होंने देखा होगा कि लाइक पहले के कंपेयर में अब जो है डीप आपको नॉलेज चाहिए होगी एनसीईआरटी की. मैथ और साइंस का स्पेशली पेपर उठा के आप देखिएगा, ठीक है. तो लाइक ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा, आपको एनसीईआरटी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पेडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. आप सभी को पता है कि अब जो सीटीईटी आपका कंडक्ट हो रहा है ऑफलाइन होगा, तो दिसंबर वाला भी ऑफलाइन होगा. ओके, दो भाग में होता है, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 दो होता है, ठीक है. एक ये प्राइमरी लेवल के लिए होता है, एक ये जूनियर लेवल के लिए होता है, ठीक है. और क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, डीएलएड और बीएड होती है, ठीक ना. अब अगर हम डिस्कशन करते हैं कि ये सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं, 150 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का मार्क्स होता है. फॉर बिगनर्स में ये डिस्कस कर रही हूँ, और 100 इसमें भी सेम वही होता है, ठीक. अब बात करें अगर कि पेपर आपका बाइलिंगुअल मिलेगा ऑफलाइन मोड पे, आप आराम से पढ़ सकते हैं. जो क्वेश्चन हिंदी में ना आए इंग्लिश में ना आए हिंदी में ना. अब अगर हम बात करें मार्क्स की, तो 30 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना. अब अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे लिख दिया नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है. ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं का रिप्लाई है नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है. ऑफलाइन मोड पे होगा आपका पेपर, ऑफलाइन मोड पे होगा, बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा पेपर, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन होगा तो बाइलिंगुअल मिल जाएगा, ठीक ना. अब अगर हम बात करें मैथ्स की, तो देखिए 30 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा. इसमें 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी. क्या होगी? 15 नंबर की पेडागोजी होगी, और 15 नंबर के आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे. एनसीईआरटी कहाँ के होंगे? यहाँ पे जो एनसीईआरटी होगी ये 3rd to 5th तक होती है, ठीक है, ठीक. कुछ क्वेश्चंस आप 8th तक अगर मान लेंगे, तो एक कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे अप टू 8th तक लिख सकते हैं, क्योंकि लेवल आजकल हाई होता जा रहा है, तो 3rd to 8th आप बोल सकते हैं, ठीक है. बट हल्के हल्के से क्वेश्चन आते हैं इसके मैथ्स के, तो आप इजीली सॉल्व कर. जैसे एक लड़का है, बाजार में गया, इतने किलो उसने चीनी ली, इतने किलो ये लिया, तो इसको इतने रुपए दर्जन ये था, इतने रुपए दर्जन ये था. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत पीवाईक्यू से ये आराम से समझ में आपको आ जाएगा कि मैथ्स का लेवल क्या है, ठीक ना. अब अगर बात करें पेडागोजी की, पेडागोजी 15 नंबर की इसमें पेडागोजी आनी है ना. अब ये जो ईवीएस है, ईवीएस में भी सेम बात ये होनी है, 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का एनसीईआरटी, ठीक है. ये जो 15 नंबर की एनसीईआरटी आती है, ये 3rd to 5th आपकी आती है, 3rd to 5th की एनसीईआरटी आती है. और जो ये 15 नंबर का पेडागोजी वाला सेक्शन, ये बाकी 15 नंबर का पेडागोजी वाला सेक्शन आता है, ठीक. टोटल अगर हम बात करें तो 75 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, और 75 आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. टोटल मिला के 150 होता है. सेम बात आपकी लैंग्वेज 1 में भी आती है और लैंग्वेज 2 में भी आती है. कैसे? 15 नंबर की इसमें क्या होगी? पेडागोजी होगी. इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी होगी, ठीक है. और एक की पेडागोजी आप तैयार करेंगे, दूसरे में आपको यूजफुल एंड बेनिफिशियल होगा, दूसरे की पेडागोजी में ना. जो 15 नंबर का होगा इसमें पैसेज होगा. क्या होगा? इसमें भी पैसेज होगा, इसमें भी 15 नंबर का पैसेज होगा इस दूसरी लैंग्वेज में भी, ये दूसरी लैंग्वेज में भी. ओके, क्या होगा इसमें? एक आपको पैसेज का मिल जाएगा प्रोज, एक पोएट्री, एक गद्यांश, एक पद्यांश. हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं बता रही हूँ ना. सीडीपी की बात करें तो टोटल सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. ये तो बात हो गई कि कैसे क्या आता है. अब पढ़ना आपको कैसे क्या है. अब लैंग्वेज 1 की और लैंग्वेज 2 की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो लैंग्वेज 1 आप वो लैंग्वेज चूज करिएगा जो आपको बहुत अच्छे से आती हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आपको हिंदी में बहुत अच्छी कमांड होती होगी, ठीक है, तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, ठीक है. लैंग्वेज 1, ठीक. क्यों? ये इसलिए होता है कि जो लैंग्वेज 1 का पेपर होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज 2. ओके, तो आप लैंग्वेज 1 वही चूज करिएगा जो आपको अच्छे से आती हो. तो हिंदी चूज कर लिया आपने, मैंने अपने केस में हिंदी चूज किया था.
सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश चूज की थी, आप अपने में देख लेना आपको कौन सा बेहतर आता है। ठीक ना, अब अगर बात करें सीडीपी के, यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आने हैं। दूसरा, आपने अगर बीएससी किया होगा तो आप मैथ्स और साइंस वाले सेक्शन पे जाएंगे। आपने अगर बीए और बीकॉम किया होगा, ठीक है, तो आप आर्ट्स वाले सेक्शन में सोशल साइंस वाला पार्ट चूज करेंगे। ठीक है, ये 60 मार्क्स का आता है, सेम ये भी 60 मार्क्स का आता है, मैथ और साइंस वाला सेक्शन। ठीक है, मैथ्स की अगर बात करें तो 20 नंबर की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं और 10 नंबर के पेडागोजी आते हैं। साइंस में अगर बात करें तो 20 नंबर के एनसीईआरटी आते हैं, 6 to 8, आप 6 to 8 देख सकते हैं इसे। ठीक है, ये भी 6 to 8। ठीक है, नाउ अगर पेडागोजी की बात करें, 10 नंबर की यहाँ पे भी पेडागोजी, 10 नंबर की यहाँ पे भी पेडागोजी आती है। ठीक, अब यहाँ पे भी जो 6 to 8 एक क्लास में 3 किताबें चलती हैं, वही मैंने आपको दिखाई भी थी एनसीईआरटी की। ठीक, तो 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ना है, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आता सोशल साइंस में। ठीक, पेडागोजी आपके 20 नंबर की पेडागोजी आती है। नाउ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी सेम ही है, तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज बदल जाती है, बस बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। ईवीएस आनी नहीं होती है, और अगर जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया होता उनका मैथ्स नहीं आना होता है। तो ये कुछ प्रक्रिया होती है आपकी सीटीईटी की। अब आपको प्रिपेयर करना कैसे, पढ़ना कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आप सभी को पता है सीडीपी। अगर जो इंग्लिश मीडियम के लिए है वो मैं चैनल रिकमेंड करूंगी लेट्स लर्न। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो सचिन सर, सचिन एकेडमी करके चैनल नहीं है सचिन सर का, वो इससे पढ़ सकते हैं सीडीपी। ठीक है, मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने लेट्स लर्न से पढ़ा था। ठीक है ना, सीडीपी हो गई, यहाँ इससे बाहर जाना ही नहीं, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, वो मैम पूरा करा देती है हिमांशु मैम। ठीक है, काफी प्लेलिस्ट बनी है, वहां से अभी आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, आपका मन हो ना बनाना हो तो सिर्फ खाली वीडियो चला के सुनिए। ठीक है, बस आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स उन्होंने टेलीग्राम पे दिए, आप प्रिंट निकलवा लेना आराम से। ठीक है ना, ये हो गया। ईवीएस की अगर बात करें तो आप एनसीईआरटी पढ़िए 3rd से 5th तक, उसमें समरी करा रखी है मैम ने, लेट्स लर्न वाली मैम ने। ठीक, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक, लैंग्वेज की अगर बात करें तो आप पैसेज की और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश बोथ में। ठीक है, अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश के पैसेज सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप अभी से करिए। जो डिफिकल्ट वर्ड हो उसे डिक्शनरी में सर्च करके आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक ये बात हो गई। नाउ बात हुई पेडागोजी का, तो फिर मैं यही कहूंगी, मैम का सेशन चलता है 9 बजे, अब शायद कुछ चेंज हो गया, वैसे 9 बजे ही चलता था। तो उसमें वो पेडागोजी आराम से आप सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे एज अ टीचर, तो आपकी पेडागोजी आराम से टैकल हो जानी है। सीडीपी का तो हो ही जाना है पूरा, ईवीएस का भी वही हो जाना है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी उन्होंने प्लेलिस्ट बकायदा बना रखी, हिंदी की, इंग्लिश की, पेडागोजी की। आप उतनी ही पेडागोजी कर लीजिए बस। अभी तो अब तो आपके पास बहुत सारा टाइम है ना, तो उसके लिए भी आप वहीं से कर सकते हैं। ठीक ना, अगर बात करें सोशल साइंस की, तो आप 6 से 8 तक की एनसीईआरटी किताब ले लीजिए। एक किताब कोई 55 की, कोई 60 की, ऐसे करके मिलती है, वो आप ले लेंगे तो यहाँ से 40 नंबर का ये कवर हो जाएगा। 20 नंबर की पेडागोजी पिछले पीवाईक्यू से कवर हो जाएगी। ठीक है, पिछले पीवाईक्यू 2011 से अब तक के जितने हुए हैं आप देखेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे ना, तो आपके यहाँ की पेडागोजी डील हो जाएगी। जैसे समाज शास्त्र ऐसे करके उसमें लिखा होगा, सोशल साइंस की चित्र भ्रमण, मतलब आप कुछ दिखाने ले गए तो उसमें कैसे आप उसकी साइंस क्लास में प्रयोग करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप वो यहाँ से टैकल कर लेंगे। सेम वही चीज मैथ्स और साइंस में होता है। एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए इसके लिए एनसीईआरटी, और ये पेडागोजी आप इसको पीवाईक्यू से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैंने सारा कुछ आई होप आपको बता दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी मैंने कुछ मैराथन करा रखी, बाद में जब एग्जाम नियर होगा तब मैं मैराथन करा दूंगी। ठीक है, और आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को बताइएगा। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी ही डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर। चुप हो शिवांश।